जय बाबा की दोस्तों, हरिहर। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं दिव्या यादव। मैं आज छत पर आ गई थी डेफ़िनेटली छत पर जो है ना, मैंने कहा मौसम बहुत प्यारा सा था, तो मैंने कहा चलो आपको बनाती हूँ। आज थोड़ा धूप कम है, लेकिन फिर भी आँखें मेरी वैसी हो रही है, लग रहा है कि कैमरे में अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ, है ना? तो कोई बात नहीं। तो सीन क्या था, मैं आपको अपनी एक और चीज़ याद दिलाने आई, बताने आई, जो मेरा अनुभव रहा कि जैसे कि आपने देखा होगा आपके यहाँ और हर जगह कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे मिलते होंगे जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होता होगा। मेरा भी था। मैं इतना स्पीड से बात करती थी कि मेरी लैंग्वेज पे मेरा कंट्रोल ही नहीं था। जब भी बात करना स्टार्ट किया तो कोई मेरी बात समझ ही नहीं पाता था, है ना? कोई मेरे फ्रेंड्स, रिश्तेदार, कोई भी, हर कोई मुझे टोकता था कि यार दिव्या कंट्रोल, क्यों नहीं ऐसे स्पीड रोका करो ना, कंट्रोल करो, प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं बोल पाती हो? और मैं बोल नहीं पाती थी सच में। मेरे पापा तो मुझे इतना डांटते थे, क्या कचरिया से काट रही हो तुम, क्या कर रही हो, मतलब इतना गुस्सा करते थे। लेकिन यार किसी गुस्सा करने से, किसी की कुछ भी करने से नहीं हो पाया। इतना बार मुझे एम्बैरेस होना पड़ा। अपना जब मैं पढ़ाई कर रही थी बीटेक, मुझे वो इंसिडेंट भी याद है कि लिटरली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी और मैं कुछ मैंने ऐसा बोला, कुछ भी कुछ सेंटेंस बोला और लिटरली वो रिवाइंड हो गई। मतलब कम से कम मैं 10 बार एक ही लाइन को 10 बार बोला और बड़ी स्पीड से डुंग डिंग डिंग डिंग। मैं कह रही क्या कर रही हूँ मैं यार। और मैं ये कहने के लिए भी मेरे को ब्रेक नहीं मिल पा रहा था कि मैं ये कहने के लिए क्या हो गया ये अचानक से, मैं नहीं कर पा रही थी। तो ये क्यों हो रहा था मेरे साथ में, मतलब मुझे जानबूझकर इंसल्ट कराना। ये जो हमारे पितृ होते हैं उनका पर्पज़ होता है कि आपको आपके हर काम में असफलता देंगे, आपको हर काम में आपको फेलियर मिलेगा, हर काम में आपको ना इंसल्ट महसूस हो, एम्बैरेस हो आप ना। और जो वो जैसे होते हैं जिनका खुद का जैसा लाइफ होता है ना, जीवन जिनका बीता होता है, वो वैसे आपके ऊपर रहते हैं और वैसे ही वो बिहेव करते हैं। तो अब देखिए, अब मैं लिटरली जब से अचानक से मुझे याद आया ये तो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई यार, कब सॉर्ट आउट हो गई कि मैं लिटरली बहुत जब कोई गुस्से में बात करता है ना, लिटरली हाइपर होकर कोई बात करता है तो नीचे थोड़ी आवाज़ हर किसी की थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। लेकिन उस वक्त भी मुझे याद आया कि मैंने भी कुछ टाइम पहले किसी से बात करी हाइपर होके, और वो क्या हुआ, उस वक्त भी मेरे हर एक स्टेटमेंट सेंटेंस क्लियर थे, उस तक पहुँचे, मुझे याद भी है। तो मुझे इतना इतना खुशी मिली, ओ गॉड ये कैसे हुआ। और मैं सबको बताऊंगी कि यार ये भी होगा, क्योंकि आप भगवान कहते हैं ना कि 400 प्रकार के रोग आपके आपके ऐसे दूर होते हैं, पता भी नहीं चलते, भगवान जी बता भी नहीं पाते हैं कि क्या क्या ठीक किया उन्होंने हमारा। तो लिटरली उसमें मेरा ये भी था, ठीक है ना, कि मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। इस पर मुझे बहुत ज़्यादा मुझे अपने आप में खुशी मिल रही है कि यार ये तो हो ही गया। जैसे कि वॉमिटिंग का इशू बताया था मैंने आपको कि हम लोग गाड़ी से जाते जहाँ भी जाते हैं तो मैं कम से कम ये टैबलेट लेनी पड़ती थी, तो मुझे कंट्रोल हो पाता था। अदरवाइज़ अगर टैबलेट नहीं ली है तो मैं 50 बार कम से कम मुझे वॉमिट करना है, मतलब छोटे से एरिया में ही, ठीक है? तो आप बताइए कैसे ट्रैवल करना होता होगा, कितना मुश्किल था मेरे लिए। तो अब अब मैंने अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लंबा-लंबा जर्नी नहीं किया है, ये 2-3 जर्नी मैंने किए हैं, तो उसमें मैंने देखा कि मुझे टैबलेट लेकर नहीं जाना पड़ा, ऐसे ही गई हूँ मैं। बाबा माँ की कृपा से ये भी शायद जहाँ तक है ठीक ही हो जाएगा, हो गया होगा। तो ये कह रही हूँ आपके भी देखना, आपके आस-पास अगर कोई ऐसे लोग होते हैं, एक मेरे पड़ोस में ही हैं भैया, लिटरली उनका जो ना गर्दन ऐसी रहती है। अब वो गाड़ी चलाते हैं वैसे ही चलाते हैं, ठीक है? तो उनका ये एरिया, अब मैं जब पता करूँगी क्या हो रखा है आपको, क्योंकि निश्चित तौर पे कुछ भी नहीं हुआ होगा, चोट-वोट लगी नहीं, उनको हैबिट पड़ गई है। ऐसे ही करके रहते हैं तो ऐसे ही वो रहेंगे, ठीक है? ऐसे ही आप कि घर में कोई भी कुछ-कुछ लोग भी अलग से आप देखेंगे कुछ एक्टिविटी वो अलग से ही करते हैं। मतलब कुछ ऐसा करते रहेंगे, कुछ भी डिफरेंट अगर अपने बॉडी में आप मूवमेंट कर रहे हैं, जो अननेचुरल है ना? आप कुछ भी अननेचुरल अगर अपने बॉडी के साथ में कर रहे हैं, कि घर में, खानदान में कहीं हो रहा है, आस-पास हो रहा है, तो यकीन मानिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो उनको परेशान कर रही है, उसकी वजह से उनका ये साथ उनके हो रखा है। और वो जब दरबार जाएँगे, तो वो कब ठीक हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा उनको। तो दरबार हमें जाना क्यों ज़रूरी है? आपकी हर समस्या का समाधान दरबार से ही है, दरबार में जाकर ही मिलेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। जय बाबा की हरिहर।